डॉक्टर्स भी कुछ ही समय में अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर अब तक काफी कांग्रेस लीडर्स आ चुके हैं और सबको ये तो अनुमान हो गया है कि अब इंदिरा गांधी को बचा पाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ इसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाले मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत ये कि देश के सर्वोच्च लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। एक राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनको इंडिया की आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश में भारत की मिट्टी में वो अभी लहूलुहान पड़ी हैं। मानो समय रुक सा गया है और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वो अभी तक दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जेल गांधी के बेटे राजीव गांधी जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जेल सिंह पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही हैं। एक तो ये बेअंत सिंह जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था और ये फेवरेट भी था, इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गईं और आज उनका एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे शेड्यूल किया गया है जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से सटे इस एक अकबर रोड में होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था जो कि उनके आवास से इस एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज के दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी है और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी है। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं। उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन फॉर्मर पीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ये सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है और यहाँ सब लोग अपने ही हैं तो अपनों से कैसा खतरा। इस बीच एक सर्वेंट एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी है। पीएम उसे बुलाकर बोलती है, ये टी सेट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेके आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल्स के साथ लंबे लंबे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती है। 31 अक्टूबर के दिन गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने यानी सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात हैं। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत को देख के मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बेअंत को 10 सालों से जानती थी और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने ओर बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला है। आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही फायर के 3 राउंड बेअंत की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तान शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत जो अभी तक बेअंत के पास भूत बना खड़ा था, वो अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां बर्स्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला। ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को
उन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए हैं, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. दवा ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, गोली को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ